हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मस्तिष्क के काम करने के 12 तरीकों को जानेंगे। इन्हें जॉन मेडिना ने अपनी बुक में ब्रेन रूल्स का नाम दिया है, जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या जॉब वर्किंग हो या इवन टीचर है, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। रूल नंबर 1, हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। जब भी बात इवोल्यूशन की आती है तो हम केवल बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु सच तो यह है कि ब्रेन की इवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ है। मस्तिष्क की इवोल्यूशन ने ही हमें लोगों को भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया। यदि हम दूसरों को ना समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ब्लड मिलता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये न केवल ब्रेन को एनर्जी देता है, बल्कि ये टॉक्सिस इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकालता है। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को न्यूट्रॉन्स से संपर्क बनाए रखने में सहायता मिलती है। व्यायाम आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के सभी ऊतक में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका रक्त प्रवाह बढ़ता है, आपका शरीर भी नई रक्त वाहिकाओं का उत्पादन शुरू कर देता है। इससे रक्त को अपना काम जैसे कि विटामिन और खनिज को इधर से उधर ले जाने और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। इवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है कि हमारे पूर्वज व्यायाम करते थे। मान के चलते हैं कि होमो सेपियंस भोजन की खोज में प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे। इसका अर्थ यह है कि व्यायाम के निरंतर अभ्यास से ही हमारा दिमाग विकसित हुआ है। रूल नंबर 3, अच्छी नींद अच्छा जीवन। हर व्यक्ति का एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है, जिसे फॉलो करने पर आप बेहतर सोचते और महसूस करते हैं। आखिर नींद करती क्या है जो इसे इतना आवश्यक बनाता है? सीधे शब्दों में कहें तो नींद हमारे दिमाग और शरीर को आराम देती है, जिससे वो नए से हो जाते हैं। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग वक्त के साथ डैमेज होती जाती है। ऑर्थर का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है। वो दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नैप्स लेना बहुत ज़रूरी है एक प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए। इसलिए अपने ख्याल रखें और पर्याप्त नींद लें। यह आपके मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने में अवश्य लाभदायक होगी। रूल नंबर 4, तनाव आपको दुर्बल बनाता है। तनाव आपको दुर्बल करता है। इससे आपकी सोच एवं याददाश्त खराब होती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में तनाव को कम से कम करने का प्रयास करें। आपने शायद फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में सुना होगा। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हम इस रिएक्शन का अनुभव करते हैं। आमतौर पर यह रिएक्शन हमें खतरे से दूर करने में मदद करती है। दरअसल तनाव हमें अपनी रक्षा के लिए प्रेरित करता है। यह पुराने समय में हमारे जीवन को बचाने में काफ़ी सहायक था, लेकिन अधिक तनाव हानिकारक है। जब आप तनाव महसूस करने के आदी हो जाते हैं तो आप अक्सर नियंत्रण की भावना खो देते हैं और समस्याओं के सामने खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। तनावपूर्ण व्यक्ति का दिमाग किसी भी तरह का कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा मस्तिष्क खतरों का अनुभव करने के लिए तैयार रहता था। हम आज भी छोटे संकटों को कभी कभी बड़ा समझने लगते हैं। साइंस की भाषा में इसे केवेमन सिंड्रोम कहते हैं। क्योंकि हम प्राचीन हार्डवेयर पर आधुनिक सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा दिमाग लगातार छोटे खतरों को बड़ा कर देखता है। इसी डर से हम अक्सर अच्छे अवसर भी खो देते हैं। रूल 5, सबके दिमाग के तार अलग अलग होते हैं। हर एक इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है और यह हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारी हालत, पर्यावरण और हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता है। इसी कारण हमारे मस्तिष्क की संरचना भी परिवर्तित होती रहती है। मस्तिष्क में बदलाव की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है। इसलिए हर कोई व्यक्ति एक अनोखे मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। ये अनोखे मस्तिष्क हर जानकारी को अनूठे तरीके से स्टोर करते हैं। आप जीवन में क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, वो शारीरिक रूप से सब मस्तिष्क को बदल देता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आईक्यू टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, परंतु अब भी कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिसे कोई आईक्यू टेस्ट परख नहीं सकता। रूल नंबर 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। हमारा दिमाग नई उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है। टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देख लें, ये लगातार बदल रहे हैं। हर नए सेकंड में ध्यान देने के लिए नई चीज़ें सामने आ जाती है। यही कारण है कि उन पर ध्यान देने से समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ, क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है?
क्या आप बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए खाली कमरे में बैठे हैं? अगर आप ऐसा करें तो आपको महसूस होगा कि ऐसा करने पर कुछ ही मिनटों में आपको घबराहट होने लग जाती है और आपका दिमाग कुछ नया खोजना शुरू कर देता है। यदि आपका काम लोगों के अटेंशन और समय बटोरने से चलता है तो ये समझ लें कि मानव मन को नवीनता की कितनी आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उनका ध्यान खींचने के लिए हर 10 मिनट या उससे कम समय में एक नया विचार पेश करें। रूल नंबर 7, याद रखने के लिए दोहराएं। हम सब कुछ जानकर पैदा नहीं होते जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम या तो अनुभव या शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए कोई रिकॉर्ड बटन नहीं है जिससे कभी भी दबाया जा सके। हाँ, कुछ लोग बहुत असाधारण मस्तिष्क और मेमोरी के साथ पैदा होते हैं, पर जैसा हमने कहा है कि सबके दिमाग के तार अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति चीज़ों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस बात के साथ जुड़े माहौल को याद रखे। कौन सी बात किस जगह सुनी थी, अगर ये याद रहे तो बात क्या थी ये भी आसानी से याद रहता है। हमारा दिमाग हमें केवल वास्तविकता का एक अनुमानित दृश्य देता है क्योंकि वे नई चीज़ों को अतीत की यादों के साथ मिलाकर उन्हें एक साथ स्टोर करता है। दीर्घकालिक स्मृति को अधिक विश्वसनीय बनाने का एक तरीका यह है कि नई जानकारी को धीरे धीरे मस्तिष्क में शामिल करें। हम अपनी सेंस के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यही सेंस फिर उस जानकारी को विद्युत संकेत में बदलकर सिग्नल को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती है। हर व्यक्ति इसके मस्तिष्क में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर देखती है, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालात में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हमारी हर इंद्रिय एक साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे देखना और सोचना, सूंघना और खाना आदि। इस बात का अर्थ यह है कि ज़्यादा इंद्रियां का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क का ज़्यादा बेहतर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कुछ पढ़कर याद करने का प्रयत्न करते हैं तो कोशिश करें कि उसे न केवल देखें बल्कि पढ़ें, बोलें और सोचें भी। रूल नंबर 9, दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से बेहतर है। हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्रिय है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। विजुअल एनालिसिस हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना फोटोन्स को इकट्ठा कर एक जानकारी से भरी फिल्म बनाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में ये जानकारी गति अथवा रंग के अनुसार रिकॉर्ड होती है। अंत में हम उस जानकारी को पुनः संयोजित करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। परंतु यह भी सच है कि हम जो भी देखते हैं जरूरी नहीं वो सही हो। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें कुछ सामने हो रही चीज़ें नहीं दिखाता और कभी कभी जो ना हो रहा हो वो भी दिखाने लगता है, पर ऐसा बहुत असाधारण अवसरों पर ही होता है। ज़्यादातर जो चीज़ें हमें नज़र आती है वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। इसलिए अगर आप भी अपने मस्तिष्क की याद रखने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी शुरू करें। रूल नंबर 10, अपनी कॉग्निटिव स्किल बढ़ाएं। संगीत प्रशिक्षण वाले लोग बातों में भावनात्मक जानकारी का बेहतर तरीके से पता लगाने में सक्षम होते हैं। संगीत सीखने वाले बच्चे और नौजवानों में अपने हर उम्र लोगों से बेहतरीन सोशल स्किल पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग संगीत सुनते हैं या गाते हैं उनका स्वभाव भी बहुत सहज होता है। संगीत से मन शांत रहता है। दुनिया में अनेक प्रकार का संगीत है जो मस्तिष्क पर अलग तरह का असर करता है। कुछ साउंड वेव फोकस करने में मदद करती है जिनसे कंसंट्रेशन बढ़ता है। रूल नंबर 11, आदमी और औरत का मस्तिष्क एकदम अलग होता है। जी हाँ, आदमी और औरत के केवल फिजिकल फीचर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क भी बहुत अंतर होता है। इस अंतर का मुख्य कारण दोनों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम है। एक महिला का मल मस्तिष्क बहुत जटिल होता है क्योंकि उनके सेल में माता और पिता दोनों के एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वहीं लड़कों में एक्स क्रोमोसोम केवल माँ से आते हैं और वाई क्रोमोसोम पिता से। इन वाई क्रोमोसोम से बहुत कम जीन्स आते हैं, तभी लड़कों का मस्तिष्क एटम उलझा हुआ नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि हर परिस्थिति में आदमी और औरत का इमोशनल रिस्पॉन्स भी अलग होता है। इसका मुख्य कारण भी मस्तिष्क का अंतर ही है। रूल नंबर 12, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हर खोज के आदी हैं। बच्चे इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण है जो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे सीखता है। हम अपने पर्यावरण के सक्रिय परीक्षण के माध्यम से उसके अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्षण के माध्यम से सीखते हैं। हमें आदत है नई चीज़ें खोजने की, उनके बारे में जानने की। जो हमारे दिमाग की समझ से बाहर होता है वो उसे रास नहीं आता, इसलिए वो निरंतर खोज करता रहता है। इसी खोज का फल है कि आज मानव जाति पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये 12 रूल्स पसंद आए होंगे और आगे जाके ये आपके काम भी आएंगे। कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।